कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना साथी शिवशंकर मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आज बताने वाला हूं कि वसीयत क्या होता है, वसीयत को कैसे तैयार किया जाता है और वसीयत तैयार करने के लिए उसमें क्या क्या शर्तें होनी चाहिए। तो इन्हीं टॉपिक में आज मैं बात करूंगा। तो इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि वसीयत क्या होता है। फ्रेंड्स, भारत में वसीयत शब्द बहुत ही प्रचलित शब्द है। वसीयत को इंग्लिश में विल कहते हैं। इस प्रकार वसीयत एक कानूनी दस्तावेज होता है जो कि किसी संपत्ति के मालिक द्वारा उनके मृत्यु के पश्चात उनके उत्तराधिकारियों का निर्धारण करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वसीयत एक प्रकार से एक कानूनी दस्तावेज होता है जो कि एक व्यक्ति के द्वारा उसके जीवित रहते हुए वसीयत कर दिया जाता है और उस वसीयत को वह अपने जीवित रहते हुए यदि कर देते हैं तो उनके मृत्यु के बाद ही वो वसीयत जिस व्यक्ति के लिए वो किए हैं उस व्यक्ति का होगा। वो अपने जीवित रहते हुए वसीयत में जो चाहे, यदि वसीयत में चाहे तो वह कुछ चेंज भी कर सकते हैं, यदि वसीयत को चाहे तो वह कैंसिल भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से उनके जीवित रहते हुए वसीयत पे उनका ही अधिकार होता है। उनके मृत्यु के बाद वो अधिकार जिस व्यक्ति के नाम से वसीयत करते हैं उनके पास चला जाता है। इस प्रकार इंडियन सक्सेशन एक्ट यानी भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम 1952 की धारा 2H के अनुसार वसीयत एक ऐसा पत्र होता है, वसीयत एक ऐसा कानूनी दस्तावेज होता है जिसमें संपत्ति के मालिक अपनी पूरे चल और अचल संपत्ति के बारे में इच्छा व्यक्त करता है कि उनके मृत्यु के पश्चात इस संपत्ति का मालिक जो है जिसके नाम से वो वसीयत करता है उसका हो जाएगा। इस तरह से हम संक्षेप में हम कह सकते हैं कि वसीयत एक प्रकार का कानूनी दस्तावेज है जिसमें वसीयतकर्ता जो है यानी वसीयत करने वाला जो है संपत्ति के मालिक जो है वो अपने सभी चल और अचल संपत्ति का ब्यौरा उसमें लिख के और अपने उत्तराधिकारियों का निर्धारण करते हैं, अपने उत्तराधिकारियों का उसमें जिक्र करते हैं और अपने उत्तराधिकारियों को सारी चल और अचल संपत्ति का मालिक बना देते हैं उनके। लेकिन उस संपत्ति का मालिक वो मृत्यु के बाद ही बन सकता है, उनके जीवित रहते हुए उस संपत्ति का मालिक जिसके नाम से वसीयत किया गया है वो नहीं बन सकता है। तो ये चीजें बेहद याद रखना जरूरी है क्योंकि कभी कभी आदमी को लगता है कि जब मेरे नाम से वसीयत हो गया तो उसके बाद ये प्रॉपर्टी मेरा हो गया। नहीं दोस्तों, इस चीजों को याद रखना बहुत जरूरी है कि जब तक वसीयतकर्ता जो वसीयत करता है, जिसने अपने संपत्ति का वसीयत किया है, जब तक वह जीवित है तब तक उसका मालिक वही है। वो चाहे तो उस वसीयत में कुछ चेंज कर सकते हैं, वो चाहे तो वसीयत को बदल सकते हैं। उनके मरने के बाद ही वो वसीयत जिसके नाम से वसीयत किया गया है उनका होगा, उस पे उनका मालिकाना हक होगा, वो वसीयत का हकदार होंगे। आइए अब जानते हैं कि वसीयत बनाने के लिए क्या क्या उसमें शर्तें होनी चाहिए। फ्रेंड्स, वसीयत बनाने के लिए जो व्यक्ति वसीयत कर रहा है उनका उम्र कम से कम 18 साल का होना चाहिए। वैसे आदमी रिटायरमेंट के बाद ही अपना वसीयत बनाता है। दूसरी चीज कि वसीयत जो है उसमें वसीयतकर्ता का और उसके साथ 2 गवाहों का हस्ताक्षर भी होना जरूरी है। तो इस प्रकार वसीयत के ये कुछ शर्तें हैं। तीसरी चीजें होता है कि वसीयत यदि आप बना लिए तो वसीयत बनाने के बाद उसको चाहे तो आप नोटरी पब्लिक से नोटराइज करा सकते हैं या फिर रजिस्टर्ड भी करा सकते हैं। वैसे ये चीजें मैंडेटरी नहीं है, लेकिन लोगों ने ऐसा इसलिए करा देता है कि भविष्य में किसी तरीके की विवाद उत्पन्न ना हो। तो इस विवाद से बचने के लिए आदमी उस वसीयत को रजिस्टर्ड करा देते हैं। आइए अब जानते हैं कि वसीयत में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। फ्रेंड्स, किसी वसीयत को तैयार करने के लिए उस वसीयत में सारी चल और अचल संपत्ति का डिटेल होना चाहिए, वसीयतकर्ता का डिटेल होना चाहिए, वसीयत जिसके नाम से किया गया है उनका नाम, एज, एड्रेस सब कुछ होना चाहिए। तो ये सारी चीजें वसीयत में होना चाहिए और वसीयत को बहुत ही ध्यानपूर्वक बारीकी से लिखना चाहिए। अब जरूरी नहीं है कि वसीयत आप स्टाम्प पेपर खरीद के ही बना सकते हैं, आप चाहे तो व्हाइट पेपर भी वसीयत बना सकते हैं। तो ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि स्टाम्प पेपर भी होने चाहिए। आप एक प्लेन व्हाइट पेपर लीजिए, उस पे भी अपना वसीयत बना सकते हैं और उसको चाहे तो नोटरी और रजिस्टर्ड भी करवा सकते हैं। तो ये कुछ जानकारियां वसीयत के बारे में थी।
तो मेरा सलाह ये है कि हर एक व्यक्ति को अपने जीते जी अपनी सारी प्रॉपर्टियों का वसीयत बना लेना चाहिए और अपने उत्तराधिकारियों का निर्धारण कर लेना चाहिए, ताकि उनके मरने के बाद जो है किसी तरीके की संपत्ति के लिए कोई विवाद उत्पन्न नहीं होगा। अब दोस्तों एक प्रश्न यहाँ पे आती है मेरे दिमाग में कि मान लीजिए कि चल और अचल संपत्ति। अब बहुत सारे व्यूअर्स हैं जिनके मन में ये बात चलता होगा कि चल और अचल संपत्ति क्या होते हैं। फ्रेंड्स, चल संपत्ति ऐसा संपत्ति होता है जिसको एक जगह से दूसरे जगह हम ले जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए मशीनरी हुआ या व्हीकल हुआ, ये भी प्रॉपर्टी है, लेकिन इसको एक जगह से दूसरे जगह हम ले जा सकते हैं। लेकिन वहीं पे यदि मैं बात करूं लैंड का, बिल्डिंग का, प्लांट का, ये हम भी प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, लेकिन इनको एक जगह से दूसरे जगह नहीं ले जा सकते हैं, तो ये अचल संपत्ति हुआ। अर्थात जो मूवेबल हो, एक जगह से दूसरे जगह ले जाने लायक हो, वो मूवेबल प्रॉपर्टी यानी चल संपत्ति कहलाते हैं। जो एक जगह से दूसरे जगह नहीं ले जा सकते हैं वो इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि अचल संपत्ति कहलाते हैं।